नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अमन संदेश में आपके साथ कमल सलमान। आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। स्नान के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक बार फिर से महाकुंभ पहुंचे। यूपी की सरकार श्रेय ले रही है कि अभी आखिरी दिन भी लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं को महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाने का अवसर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार महाकुंभ के अंदर बदइंतजामी, अव्यवस्था जैसी स्थिति और भगदड़ में जाने वाले लोगों की आंकड़े अभी तक सामने नहीं आ पाए। और सवाल ये भी बरकरार है कि आखिरकार इतने बड़े भव्य महाकुंभ का आयोजन करने के बाद भी क्यों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों मुस्लिम, हिंदू या फिर उर्दू, कटुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक विशेष धर्म को टारगेट करें, या फिर यही सियासत चमकाने का मौका है। तमाम चीज़ों पर जानकारी हासिल करने मेरे साथ शाहीन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो कि बारीकी से इस पूरे मसले को लेकर, मुद्दे को लेकर अपनी राय और बाखूबी ध्यान दे रही हैं। उनसे जुड़ते क्या कुछ कहना चाहेंगी? शाहीन, महाकुंभ का आखिरी दिन है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हमने देखा कि फूलों की वर्षा भी उन पर यूपी सरकार ने करवाई है, लेकिन कैसे देख रहे हैं इस आखिरी दौर का महाकुंभ के अंदर स्थान की बड़ी संख्या में लोग, लेकिन अव्यवस्था पर अभी भी यूपी सरकार घिरी हुई है? बिल्कुल, देखिए नफीसा जी, इस महाकुंभ को मैं निश्चित तौर से श्रद्धा का कम और सियासत का मुद्दा ज़्यादा मानती हूँ। जिस तरीके से लगातार पिछले 1-1.5 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए एकदम पानी की तरह इस महाकुंभ को लेकर के प्रचार से लेके मीडिया तमाम जरिए से जो पैसे खर्च किए, उससे साफ तौर पर एक बात क्लियर है कि इस महाकुंभ के जरिए से उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं 27 का चुनाव साधना चाहती थी, और वही यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस कोशिश में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धब्बा जो भगदड़ हम लोगों ने देखा वहाँ पर हुई थी, उसने लगा दिया है। और बार बार अब न सिर्फ देश की मीडिया या देश का विपक्ष, तमाम लोग यही पूछ रहे हैं कि कौन सी मशीन है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, योगी आदित्यनाथ के पास, जो ये तो बता देती है कितने श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पाती है कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। अभी भी कई लोग हैं जो अपनों को वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, लापताओं की कई शिकायतें हैं। वो लोग महाकुंभ में आए थे, कहाँ गए, उनको क्या हुआ, आसमान उनको कह सकते हैं कि निकल गया है, ज़मीन के अंदर वो धंस गए, तमाम ऐसी चीज़ें। देखिए, बद इंतज़ामी को लेकर के और इसके आगे जब हमने आया कि पानी की शुद्धता को लेकर के विवाद छिड़ जाता है, और उत्तर प्रदेश के खिलाफ कहीं ना कहीं भारत सरकार ही सामने खड़ी हो जाती है, यानी कि बीजेपी के सामने बीजेपी की सरकार जो पूरा डिपार्टमेंट में बताता है कि किस तरीके से जो पानी है वो पूरी तरीके से दूषित है, साफ़ नहीं है। उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की खासतौर से ये दावे करती हुई और जताती हुई आई कि पानी पूरी तरीके से साफ़ है। विपक्षी दल है वो श्रद्धा को नहीं मानता है, घबरा गए हैं भव्य इंतज़ामों को देख करके, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है विपक्षी दलों की बनाई हुई नहीं थी। एक अच्छा खासा एक विभाग है, एक कह सकते हैं आप जो ऑर्गेनाइजेशन, उन पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, आखिरकार सुअर शब्द का जो इस्तेमाल योगी, हाँ, हम बिल्कुल उस पे आते हैं। तो जी, क्या वो अपनी ही केंद्र सरकार की एजेंसियों को गाली दे रहे हैं, या फिर उन लोगों को गालियां दे रहे हैं जो आस्था की उम्मीद से डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में गए थे? क्योंकि उन्होंने भी सवाल उठाया कि बदइंतजामी है, वीआईपी कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया गया, आम लोगों के लिए कोई खासा व्यवस्था वहाँ नहीं थी। बिल्कुल, देखिए नफीसा जी, अक्सर क्या होते हैं, नेता लोग बहुत ज़्यादा जोश में ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनको खुद उन्हें पता नहीं होता कि इसके बयानों के क्या असर हो सकते हैं। निश्चित तौर से जो बयान उन्होंने दिया कि जिसकी जैसी नज़र थी, जैसी उसके वो थे, उसी तरीके का जो है लोगों को दिखा। गिद्ध को जो है वहाँ पे लाशें दिख गई, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनको गंदगी दिख गई। यानी वो यहाँ पर देखिए विपक्ष को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो खुद टारगेट हो गए हैं। क्या उन्होंने ये बातें बोल कर के अपनी ही सरकार पर सवाल उठाएं, या उन श्रद्धालुओं पर जिन पर आज वो जो है फूल बरसाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने कई वीडियोस देखी उस भगदड़ से पहले, उस भगदड़ के बाद, कैसे लोगों ने बताया कि कितनी बद इंतज़ामी इस महाकुंभ में की। मैंने खुद कई लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कवर किया और वहाँ पर जानने की कोशिश की कि कैसे इंतज़ाम वहाँ पर हुए हैं। और देखिए, सरकार एक रिकॉर्ड बनाने की होड़ में लगी, और उसको लेके आपने देखा कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वहाँ पर भी, लेकिन रिकॉर्ड के सामने पे यही चीज़ सामने आ जाती है, एक रिपोर्ट सामने आ जाती है कि जो पानी है पूरी तरीके से प्रदूषित। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब यहाँ दिल्ली में यमुना नदी पर आके उत्तर प्रदेश के योगी आकर के यमुना नदी पर सवाल उठाते हैं,
जबकि वहाँ कोई इतना ज़्यादा लोग नहीं जाते। अब ऐसे में आप जब इतने करोड़ लोग उसमें डुबकी लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो पानी कितना प्रदूषित होगा। और कई ऐसी तस्वीर आएगी जिसमें साफ पानी मिला करके करने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से, और ये बयान देकर के उन्होंने अपनी मुश्किलें बढ़ा लिया। हालांकि उनको लग रहा है कि इस महाकुंभ के ज़रिए से उनका 2027 का जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक जो है साफ हो गया। लेकिन ऐसा कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जो है कह सकते हैं आप उचित नहीं होगा। लेकिन शायद सवाल ये है कि 27 का रास्ता साधने के लिए महाकुंभ की तैयारियां कराई गई और बड़े लेवल पर प्रचार भी देखने को मिला। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार या बीजेपी सरकार के अनुसार ये न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ बताया जा रहा था। इतने बड़े इंतजाम, इतना बड़ा आयोजन, और जिसमें कि अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार बता रही है, बावजूद इसकी क्यों जरूरत आ पड़ी है कि वो कटमुल्ला जैसे शब्द उर्दू पर वार करते विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं? क्या भरोसा नहीं बचा खुद पर? बिल्कुल, देखिए भरोसा नहीं है और बीजेपी को पता है उसकी राजनीति किसके ऊपर निर्भर है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के बयान आना लाजमी है। मुझे अतिशयोक्ति नहीं होती है सुनने में कि सीएम योगी या फिर बीजेपी का कोई नेता ऐसा बोल रहा है। उनकी राजनीति ही एक विशेष वर्ग पर टिकी हुई है। तो देखिए जहां उन्होंने कुंभ के ज़रिए से उस एक पर्टिकुलर वर्ग को तो साध लिया, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे वर्ग को जब तक वो इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें नीचा नहीं दिखाएंगे, तो जो उनका कोर वोटर है वो उनके साथ जुड़ाव नहीं रहेगा। जो भद्दा एक बयान उन्होंने सीएम के तौर पर एक विधानसभा के पटल पर दिया है, सदियों तक मुझे लगता है उनकी आलोचना तमाम चाहे वो उर्दू भाषा के जानने वाले हों, उर्दू को चाहने वाले हों, वो हो गए, या फिर जो कटमुल्ला शब्दों का इस्तेमाल किया, निश्चित तौर से सदियों तक उनको इस बयान के लिए आलोचना। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्या लगता है कि सलाहकार कौन रहे होंगे योगी, सीएम योगी के, जो इस तरीके के भाषण को लिख रहे हैं या बता रहे हैं कि इस तरीके के भाषण वो दो? बिल्कुल, देखिए जो सलाहकार है आपने देखा हो पहले भी उनके कई वो फंसा रहे हैं, उल्टा बिल्कुल फंसा रहे हैं। और उसके लिए देखिएगा आप 27 में हम सबको साफ दिखेगा कि कितना नुकसान इस तरीके के बयान है। अभी फिलहाल उनको लग रहा है कि बटेंगे कटेंगे इस तरीके के नारे, कटमुल्ला नहीं चलेगा, ये नारे उनको राजनीतिक तौर पर फायदा पहुंचाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नेता के तौर पर, एक सीएम के तौर पर उनकी छवि को इस तरीके के बयान पूरी तरीके से डैमेज करें। आपको हो सकता है कुछ सीटों में फ़ायदा मिल सकता है इस तरीके के बयानों से, पर एक लंबे रेस के घोड़े वो मुझे इस तरीके के बयानों के बाद या शब्दों के बाद मुझे नज़र नहीं आते हैं। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ अब खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी के पास अगला क्या प्रोपेगेंडा होता है, किस एजेंडे के साथ वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, सवाल इससे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि महाकुंभ को सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर ही भुनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, जिसकी सच्चाई लगभग सामने आ चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा? देखते रहिए अमन संदेश, हम थे आपके साथ शाहीन और नफीसा।